मैं डॉक्टर अभिषेक पालोटिया, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, यूनाइटेड हॉस्पिटल गोंदिया। यह प्रोसीजर को टोटल नी रिप्लेसमेंट क्यों बोलते हैं? यह प्रोसीजर को टोटल नी रिप्लेसमेंट इसीलिए बोलते हैं कि इसमें आपके जॉइंट का जो डैमेज हिस्सा है, जो वात की वजह से जो कार्टिलेज डैमेज हो गया है कुशन, उसको पूरी तरीके से निकाल के एक प्रोस्थेसिस से रिप्लेस किया जाता है। यह प्रोस्थेसिस अलग अलग प्रकार के मेटल जैसे कि कोबाल्ट, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम इनसे बने होते हैं। और यह ऑपरेशन का मकसद होता है कि आपका दर्द कम हो जाए और आपका घुटने का जो वर्किंग है, जो फंक्शन है, वो पहले जैसा हो जाए। मैं डॉक्टर अभिषेक पालोटिया, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, यूनाइटेड हॉस्पिटल गोंदिया। मेरा ट्रेनिंग लंदन में पूरा हुआ है। मैं हमेशा जॉइंट रिप्लेसमेंट के फील्ड में जो भी जानकारी मैं आपको दे सकूं या जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी में ला सकूं जिससे मेरे पेशेंट्स को फायदा हो, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं वो जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियोस के माध्यम से दे पाऊं। मैं बताना चाहूंगा, आपके नी पेन के अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन कौन सी स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट आपको जरूरत है या फायदा देगा, ये आपको डॉक्टर कंसल्ट करने के बाद बता सकते हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक मैंने बहुत कॉमनली देखा है, अपन देखते हैं नी कैप। बहुत सारे पेशेंट्स नी कैप्स या नी ब्रेस यूज करते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि आपके घुटने का जो स्टेबिलिटी है, जो आपको तकलीफ है, वहां एक कंप्रेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि पेशेंट्स को काफी कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन इससे पेशेंट के अंदर के घुटने की बीमारी पे कोई असर नहीं पड़ता। मेडिसिन होती है, एक पेन किलर्स होते हैं जो आपको टेम्पररीली कुछ समय के लिए आपका दर्द कम करते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन है जो आपके घुटने का जो लिक्विड है, साइनोवियल फ्लूइड, उसका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करती है। जो आपका घुटने का कार्टिलेज है, वहां का इन्फ्लेमेशन, सूजन कम करता है और आपका दर्द कम करता है। ये एक सेफ मेडिसिन होती है जो काफी समय तक आप ले सकते हैं, जिसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड, ये सारी चीजें आती है। तीसरा, आप आपके घुटने में इंजेक्शंस लगवाते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड के इंजेक्शंस, हाइलुरोनिक के इंजेक्शंस, अलग अलग प्रकार के इंजेक्शंस। चौथा, आप फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्ली आर्थराइटिस और सर्जरी के बाद उसकी रिकवरी के लिए। तो फिजियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और आप इसके लिए कायरोप्रैक्टर को विजिट कर सकते हैं। वो अपने तरीके से नी पेन को ट्रीट करते हैं जिससे आपको बेटर फील हो सकता है। इसके अलावा जब आपको एडवांस्ड आर्थराइटिस हो गया, जब आपका ग्रेड 3 ग्रेड 4 आर्थराइटिस है, जब आपको ये सारी चीजें ट्राई करने के बाद आपको आराम नहीं मिल रहा है और आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार की आपको सर्जरीज एडवाइस करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि ऐसे कोई भी वीडियोस जिसकी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, सहायतापूर्ण हो सकती है, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन जो किए जाते हैं घुटने की तकलीफ के लिए, उसमें सबसे पहला ऑपरेशन होता है आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी मतलब दूरबीन, एक दूरबीन होती है जो आपके घुटने में डाली जाती है, जिससे अपने को टीवी पे आपके घुटने में क्या चल रहा है ये दिखाई देता है। लेकिन आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी जो है, ये एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, इसको अपन की होल सर्जरी बोल सकते हैं। छोटा सा होल करके कैमरा डाला जाता है, एक दूसरे छोटे होल से इंस्ट्रूमेंट। लेकिन यह सर्जरी आर्थराइटिस और वात के लिए नहीं। जैसे कि जो यंग पेशेंट्स है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, पैर ट्विस्ट हो जाता है, तो आपको लिगामेंट इंजरी हुई फुटबॉल खेलते समय, क्रिकेट खेलते समय, तो उन लिगामेंट को वापस से रिपेयर करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, आपके जो कुशन डैमेज हो गए उसको रिपेयर करने के लिए, या किसी जगह पे आपको छोटा सा कार्टिलेज डिफेक्ट हो गया उसको रिपेयर करने के लिए सर्जरी का उपयोग किया जाता है। तो मोस्टली यह ऑपरेशन उन लोगों में किया जाता है जिनको कोई बात नहीं है, जिनको सिर्फ कुशन का, लिगामेंट का या कार्टिलेज का इंजरी हुआ है। मोस्टली ये जो पेशेंट होते हैं 25, 30, 40, 45, 50 साल के होते हैं। दूसरा एक सर्जरी होता है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। कई पेशेंट्स 55-60 साल की उम्र में जब हमको कंसल्ट करते हैं, तो उनका पूरा घुटना नहीं घसता है। उनका घुटने का जो बीच का हिस्सा होता है, सिर्फ उतना ही हिस्सा घसता है। उनके लिगामेंट्स, उनके घुटने का दूसरा जो जॉइंट का जो दूसरा कंपार्टमेंट है, वो लेटरल कंपार्टमेंट, वो एकदम अच्छा है। तो आज की तारीख में रोबोटिक टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजों को देखते हुए अपने पास पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें सिर्फ जो डैमेज हिस्सा है आपके घुटने का, उसको रिप्लेस किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आपका रिकवरी फास्ट होता है, आपके कोई भी लिगामेंट्स डैमेज नहीं होते, तो आपका ऑपरेशन के बाद कोई एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट नहीं होता कि आप जमीन पे नहीं बैठ सकते या आप स्क्वाट नहीं कर सकते। आप सभी सारी चीजें ऑपरेशन के बाद भी कर सकते हैं।
तीसरा एक ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जरी में अवेलेबल होता है ऑस्टियोटॉमी। ऑस्टियोटॉमी मतलब कई बार ये होता है हमारे साथ, आजकल जो बहुत कॉमन हो गया है, पेशेंट 45 साल की उम्र में बहुत ही एडवांस्ड आर्थराइटिस बहुत ज्यादा बात के साथ आता है। एक्सरे देख के ऐसा लगता है कि ये पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट का जरूरत है, लेकिन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का एक लाइफ है, वो 20, 25, 30 साल काम करेगा। तो आप 45 साल के पेशेंट का नी रिप्लेस करना डिफिकल्ट हो जाता है, और आप उस पेशेंट को यह भी नहीं बोल सकते कि आप 50 साल की उम्र तक रुकिए। तो ऑस्टियोटॉमी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें आप पेशेंट का जो पैर तिरछा हुआ है उसको घुटने के पास की हड्डी को ब्रेक करते हैं, पैर का अलाइनमेंट करेक्ट करते हैं, जिससे कि जो पेशेंट का जो फोर्स है, जो वेट है, चलते समय जो डैमेज हिस्से पे आ रहा है वो डैमेज नहीं नॉर्मल हिस्से पे आए, जिससे उसका तकलीफ कम हो जाए 10, 15, 20 साल के लिए। और उसको प्लेट से, फिक्सेटर से अलग अलग प्रकार से फिक्स करते हैं। तो यह उन पेशेंट्स के लिए जो यंग है, जिनका उम्र कम है और जिनको बहुत ज्यादा बात हो गया है। फाइनल ट्रीटमेंट ऑप्शन टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। इसको टोटल नी रिप्लेसमेंट इसलिए बोला जाता है कि इसमें आपके घुटने का पूरा कार्टिलेज, नीचे की हड्डी का, ऊपर की हड्डी का और कटोरी का, और जो बीच के दो कुशंस है, ये पूरे डैमेज हिस्से को निकाल के पूरा का पूरा नी जॉइंट एक प्रोस्थेसिस से रिप्लेस किया जाता है। तो जिन लोगों में बहुत ज्यादा आर्थराइटिस है, जिनका उम्र 50 साल के ऊपर है, या जिन लोगों में अपन बाकी नॉन ऑपरेटिव बिगर ऑपरेशन की चीजें करके रिजल्ट्स नहीं ले पा रहे, और जो बाकी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या इन सर्जरीज को क्वालिफाई नहीं होते, उन पेशेंट्स में यह सर्जरी की जाती है। ये बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है। पेशेंट महीने, 1.5 महीने में कंप्लीटली रिकवर हो जाते हैं, 24 घंटे में चलने लगते हैं। तो यह सबसे कॉमन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। इंडिया में जब पेशेंट हमारे से कंसल्ट करते हैं तो मोस्टली वो स्टेज 4 आर्थराइटिस, जो एकदम आखिरी स्टेज होती है वात की, तभी होते हैं। इसलिए डॉक्टर्स उनको ये सर्जरी एडवाइस करते हैं और इससे उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उनका पेन कम हो जाता है, उनका डिसेबिलिटी कम हो जाता है, उनके पैर जो तिरछे हैं वो सीधे हो जाते हैं। वो अपनी वापस से एक्टिविटी, जो फंक्शनल एक्टिविटी है, चलना, वॉकिंग करना, साइकिलिंग करना, अपना रूटीन काम करना या गाड़ी चलाना, ये सारी चीजें कंफर्टेबली कर पाते हैं।